कृष्णा। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे। हम एकादश स्कंद को इसमें श्रवण कर रहे हैं और उसका जो 20वां अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 19वें श्लोक से 19 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदश्वनवस्थितम् अतन्द्रितो नुरेधेन मार्गेणात्मवशं नयेन्। जब भी आध्यात्मिक धरातल पर एकाग्र मन सहसा अपने, ये हमने लास्ट कल की कक्षा में भी श्रवण किया था, अपने आध्यात्मिक पद से भटके तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। हाँ, अगर हम ऐसे प्रारंभिक स्थिति के भक्तों के हिसाब से अपनी स्थिति देखें तो चलता ही रहता ऊपर नीचे ऐसा, पर उसको फिर से रीगेन कर लें अपनी स्थिति को, इसे समझते हुए बुद्धि का उपयोग करते हुए कि हाँ ऐसी परिस्थिति है, हमारा मन ऐसा हो चुका, और थोड़ा हम फिर से जोर लगाए, वापस पहुंचे। मनोगतिम न विसृज्य जित प्राणो जितेन्द्रियः सत्व संपन्नया बुद्धिया मन आत्मवशम नयेत्। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कार्यों के वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से कभी ओझल न होने दे, प्रत्युत प्राणवायु तथा इंद्रियों पर विजय पाकर तथा सत्व गुण से सुदृढ़ हुई बुद्धि का उपयोग करके मन को अपने वश में कर ले। एष वै परमो योगो मनसा संग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वा मनविन् विच्छन् दम्य सैवार्वतो मुहु। एक कुशल घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम घोड़े को कुछ देर उसकी राह चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट योग विधि वह है जिससे मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं का सावधानी से अवलोकन करता है और क्रमशः उन्हें पूर्ण वश में कर लेता है। जैसे ट्रेनर होता है, अगर कोई प्रशिक्षक देने वाला है तो जो इस प्रकार से वो कार्य करता है, ऐसे मनुष्यों को भी कहा गया कि वे भी अपने मन इंद्रियों को ऐसे जैसा हम अधिकतर सुनते भी रहते हैं कि हमें अपने विचारों को रीड करना सीखना चाहिए। कैसा सोचते हम, क्या विचार आया हमारे माइंड में, अब हम उस परिस्थिति में गए तो कैसे विचार आए हमारे मन में, या हम इस वाली परिस्थिति में गए तो कैसे विचार चलते हैं। ऐसा अगर रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने विचारों की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसको देख पाएंगे किस टाइप के विचार है हमारे, फिर उसको कंट्रोल करना, उसको सही रास्ते पे लाना वो ज्यादा इजी हो जाएगा। हर मनुष्य की एक अपनी एक प्रकृति है, उसके मन का अपना एक स्वभाव है और ज्यादा अच्छे से कोई व्यक्ति ही अपने मन को समझ पाता है। यदि वो योग्य गुरुदेव के निर्देशन में अपने जीवन को जी रहा है तो फिर अपने मन को अपने ही टाइप से भक्ति में लगा लेगा। अन्य किसी के लिए ये पॉसिबल होना मुश्किल है। हाँ, कोई अगर जो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, वो तो रीड करके उस प्रकार की सेवा में एंगेज करते हैं, पर व्यक्ति को स्वयं से भी प्रयास करना, अपने स्वभाव को समझ के अपने मन के विचारों को देखे, फिर उसको प्रशिक्षित करे भगवान के लिए, क्योंकि फाइनली अपना जोर लगाना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं से ही आशान्वित नहीं है या स्वयं से प्रयत्नशील नहीं, तो उसको कोई कितनी देर तक रगड़ लेगा, कितनी दूर तक खींच लेगा। जब उसके स्व में इच्छा होगी तो वो ज्यादा दूरी तक जाएगा। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन मनो यावत् प्रसीदति।
जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हों, प्रकृति पृथ्वी की हों या आणविक हों, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से ऊब उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में वह पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। भगवत भक्ति में दृढ़ता से जिन्हें लगना है, वो या तो छक्क हो चुके हों जगत से, या तो बिल्कुल ही उनकी रुचि न हो, तब वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर और मोहमय स्वभाव से उब उठता है, जब वो उब जाए यहाँ की नश्वरता से, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो डिप्रेशन है, जिसको लोग डिप्रेशन कहते हैं, वो केवल अभाव से भी नहीं आता कि कमी है शायद किसी चीज की तब डिप्रेस्ड है। अधिकता में भी डिप्रेशन ही आता है, और उसको कोई इस प्रकार से काउंट नहीं करता। जिसके पास अधिकता में ही कुछ हो जाए, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो कुछ भी संबंध, जब उस सब से उब जाए, विरक्त हो जाए, तब वो अपने श्री गुरुदेव, जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त हों, ऐसे गुरुदेव के आदेशों को पालन करे, तब वे इस जगत के स्वभाव को समझ पाएगा ठीक से। क्योंकि जब तक हम यही दौड़ लगाते जा रहे हैं, अभी तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, जब तक इस मारामारी की रेस में, मुश्किल है वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को समझ पाना। अंत में वह पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है, और अगर सच में भगवान के एकनिष्ठ भक्त गुरुदेव के रूप में उनके जीवन में आ गए, तो वे उनके जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। फिर अनेक अनेक भक्तों के जीवन में ऐसा देखा जा सकता है। आप सब भी अपने अपने जीवन में जाके अपना टाइप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से भक्ति में आया या आई, और किस प्रकार से मोटिवेटेड हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो इसको सूक्ष्मता से समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम जो श्री गुरुदेव है उनकी वाणी से रिलेट करके, कोई ना कोई उनका ऐसा शब्द था जिससे हमने रिलेट किया और उनके साथ कंटिन्यू किया अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को। यमादिभिर्योग पथैरान वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यम स्मरेन् मनः। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न अनुशासनात्मक नियमनों तथा शुद्धि करने वाले संस्कारों द्वारा, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा और उपासना द्वारा योग के लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का उपयोग न करे। जो मन है उसको नियोजित रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए भगवान ही सबसे उत्तम तत्व है। क्योंकि कोई खाली तो कभी रह नहीं सकता, कोई भी मनुष्य। जैसे कहते क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कोई नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करेगा ही, या तो सोचेगा कुछ करेगा। तो जो बुद्धिमान है वे इसको भगवान के अराउंड घुमाते हैं। अगर जगत के अराउंड हमारा मन घूमते जा रहा है, तो हम निम्न स्तर की ओर ही आगे बढ़ेंगे। भगवान इसका जब केंद्र बिंदु हो जाते तो हमारी गति ऊर्ध्व होती है। इसीलिए भगवान भी स्वयं से भी कह रहे मन मना, मुझे मन दो। भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा, मुझे मन दो? भगवान को जरूरत क्या हमारे मन की, हमारे कल्याण के लिए, कि मन मना, मुझे ही अपना मन दो। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् योगेनैव दहेदन्हो नान्यत् तत्र कदाचन। यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई गर्हित कार्य कर बैठता है, तो उसे चाहिए कि वह योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि के प्रयोग किए बिना भस्म कर डाले। और अनेक बार कुछ साधक कुमारगामी भी हो जाते कुछ क्षणों के लिए, तो फिर से उन्हें वापस से
प्रोसेस वही है, कुछ जादुई टिप्स नहीं है कि फिर शायद कुछ ऐसा कर ले तो सब धुल जाए पाप, ऐसा तो नहीं है। बस यही प्रोसेस है कि भगवत भक्तों की सेवा, भगवान का नाम, भगवत विग्रह की सेवा, ना साधन भजन जो श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है प्रणाली, उसको ही लगातार करते चलें। यही वापस से हमें भगवत भक्ति के मार्ग पर वापस ला पाता है। इसके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव सा श्लोक है भगवत गीता का, जिसके अर्थ को यथार्थ में समझ पाना बहुत मुश्किल है हम सभी के लिए भी, आप सबके लिए ना भी हो, मेरे लिए तो है। ऐसे अनेक अनेक जन्मों तक भी इसकी वास्तविक अर्थ को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसको कहाँ फिट करना चाहिए इसको, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो हि सा। भगवान भगवत गीता में इस श्लोक को कहते हैं, पर इसको कहाँ और कैसे फिट करना ये हमारे कह सकते मानसिक क्षमता से परे है। क्योंकि अगर हम इसको अपने बुद्धि विवेक के स्तर पर समझने जाएंगे तो यही लगेगा भगवान कह रहे जो भक्ति में आ जाते कुछ गड़बड़ भी कर दे बड़ी से बड़ी भी, तो भी वो साधु ही गिना जाएगा। तो ऐसे में हम कुमारगामी हो जाएंगे, हमारी गलत आदतों को प्रोत्साहन मिलेगा। भक्ति तो करते हैं ना, हम एकादशी भी करते हैं, माला जब भी हम कभी गड़बड़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो हमको ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा। पर ये जो इसका वास्तविक प्रयोग है बहुत ही हायर स्टैंडर्ड पर है, जो हमारे क्षमता से बाहर है। को जो भगवान के निज जन है गुरु वैष्णव, वही वास्तव में समझ सकते हैं, वही अप्लाई करते हैं। हमारे लिए तो इतना ही कि बस सावधानी से चले हम। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जात्य शुद्धानां नामनेन नियमः कृतः गुणदोष विधानेन संगानां त्याजनेच्छया। यह दृढ़ता पूर्वक घोषित किया हुआ है कि आध्यात्मवादियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना ही वास्तविक पुण्य है। और जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। जो पाप तथा पुण्य के इस मापदंड को, जो पैरामीटर है, इंद्रिय तृप्ति के साथ अपनी पुरानी संगति को, इसको हम एक बार श्रवण करेंगे, दोबारा भी श्रवण करेंगे। जो पाप तथा पुण्य के समान दंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ समस्त पुरानी संगति को सच्चे हृदय से त्यागने की इच्छा से अपनाता है, वह उन सभी भौतिकतावादी कर्मों को जो स्वभाव से अशुद्ध होते हैं वश में कर लेता है। थोड़ा टफ सा है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह दृढ़ता पूर्वक घोषित किया हुआ है कि आध्यात्मवादियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर बने रहना ही वास्तविक पुण्य है। वास्तविक सफलता एक आध्यात्मिक पथ के पथ की यही है कि वो अपने मार्ग से ना गिरे। और यदि कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। और जो उनके लिए निर्दिष्ट है, जो कर्तव्य दिए गए हैं गुरु वैष्णव द्वारा, क्योंकि वही हमारे श्रेष्ठ जन है। हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि भगवान द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भगवान को मानते तो हैं, पर अभी भी हमें भगवान का तो पता नहीं पता कि भगवान सच में होते हैं कि नहीं। ये तो हमने याद कर लिया भगवान श्री कृष्ण ऐसा ऐसा, उनको अनुभव में नहीं है वो हमारे, हम उनको अनुभव कर पाते हैं अनुभवशील जनों के अनुभव से, जैसे गुरु वर्ग है उनके। तो जो उनके द्वारा दिए गए हमारे लिए कर्तव्य हैं, जब हम उनकी अवहेलना करते तो वही वास्तव में हमारे लिए पाप है। क्योंकि हमने बचपन से पाप पुण्य की अलग अलग डेफिनेशन सुनी है ना, अलग अलग प्रकार से सुभाषितानी या सुभाषित वचनानी, ऐसे शास्त्रों के बच्चों में पढ़ाए भी जाते थे, संस्कृत में भी, उनमें भी अलग अलग प्रकार से पाप पुण्य की डेफिनेशन सुनते थे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त होते जाते हैं उनके लिए इनकी परिभाषाएं बदलती जाती हैं, परोपकार की भी और पाप की भी। तो एक आध्यात्मिक पथ पर जो सिंसियरली चल रहा है उसके लिए जो गुरु वैष्णव उसके लिए आदेश है, उनकी अवहेलना ही उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। और जो इस प्रकार से पाप पुण्य को अच्छे से समझ ले, भगवान कहते हैं, और उसको प्रयोग करे, जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है उसको
साफ करने में, उसको धोने में। क्योंकि हमने बहुत सारा पुराना एक्सपीरियंस लिया है ना, जब से हम भक्ति में लग गए वो अलग जीवन है, पर उससे पहले भी हमने अलग अलग अगर जन्मों की बातें न करें तो इसी जीवन में भी बहुत कुछ जीवन जिया है उससे पहले, उसके भी कुछ यादें हैं, उसके भी कुछ छाप हैं, उसके भी कुछ निशान है हमारे चेतना पे, हमारे मन पे। हाँ, तभी तो हम बोलते मुझे ऐसा पसंद नहीं, मुझे वैसा पसंद है। तो ऐसा वैसा हमने कभी ना कभी तो सेट किया था, और अभी तक भी हम उसको ढो रहे होते हैं कि मुझे ऐसा पसंद नहीं वैसा। तो वो जो है, वो जो पहले से भरा पड़ा है, भगवान कहते हैं जो ये पाप पुण्य को जो वो समझे और इसको प्रयुक्त करे, इसको यूज करे अपने उस पुराने छापों को धोने में, वह उन सभी भौतिकतावादी कर्मों को जो स्वभाव से अशुद्ध होते हैं वश में कर लेता है। तब जाके वो कहीं अपने मन को, इंद्रियों को भगवत सेवा में सही से लगा पाएगा, जो अपने पुराने लिखे हुए को मिटा पाएगा, अपने मानस पटल पर जो पहले से लिखा पड़ा। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुष्माणश्च तान् कामान् दुःखोदकांश्च गर्हयन्। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर, और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोगों में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, वैसे कार्यों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है। ये थोड़ा और भी सेंसिटिव सा है, पर लेकिन है बहुत ही प्रासंगिक, प्रैक्टिकल श्लोक है ये दोनों। क्योंकि अभी जो हम अभी लगभग लगभग हम सभी का, कुछ लोग तो इससे ऊपर भी हैं, गृहस्थ आश्रम में सभी हैं, अलग अलग प्रकार से जीवन चल रहे हैं, तो इस समय ये बहुत ही प्रासंगिक है, जैसे इन दोनों श्लोकों का मीनिंग समझ पाए तो इससे समझ पाते कि भगवान भी भैया सो कॉल्ड आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बांटते, वो प्रैक्टिकल स्थिति भी जानते हैं जीवों की। यही भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम सुनते हैं, शास्त्र चर्चा सुनते हैं, गुरु वैष्णव से भी सुनते हैं अलग अलग ऐसे ऐसे, तो कितने प्रकार के हमारे अभी आचरण ऐसे हैं इस जीवन में जीते हुए भौतिक जीवन को, कि जिनको देख के लगेगा ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, पर अभी हम इससे छूट नहीं सकते, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं जो है ऐसे। तो ये यहाँ पे कहा गया कि वे श्रद्धा से भगवत कथाओं में अनुरक्ति रखते हुए और बिना आसक्ति के, मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के इंद्रिय हैं उनके तर्पणों में आसक्ति न उत्पन्न करते हुए उनको भोग के आगे बढ़े, मीन्स यथा योग्य विषा भुंज अनासक्त है। ये सुनने में थोड़े अजीब अजीब से हो सकते, पर है प्रैक्टिकल शब्द, क्योंकि हमारे जीवन के डेली लाइफ में से ऐसे परिस्थितियां आती जाती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर उसके हृदय में ऐसे पश्चाताप भी होता है, दुख भी, कि हम कहाँ पड़े ऐसे विषय भोगों के खड्डे में, पर वो ऐसे दुख को अनुभव करते हुए उसमें से निकले, उसको ऐसे, जैसा आज प्रैक्टिकली कहे तो जैसा आज परिवेश है, जैसा चल रहा है समाज, एड भी देखे, अगर फोन भी खोले तो एड भी वैसा, टीवी देखे एड भी वैसा, घर से बाहर निकले सब जगह पोस्टर बैनर ऐसे 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 अलग अलग टाइप के, पर उन ऐसा सब एक्सपीरियंस लेके भी उनमें आसक्त ना हो, उनमें सुख को न तलाशे, उनमें अन्यों जैसा उसका एक्सपीरियंस ना हो कि हम तो बड़े सुखी हैं, सेट है ऐसी लाइफ। उनको एक दुख की बात ही उसमें से निकले कि हे ठाकुर जी हमारी मजबूरी है कि हम अभी इतने दृढ़ चेतना हमारी नहीं है, या हमारा जो भी वर्ण है आश्रम उसके हिसाब से भी हमारी जो भी मजबूरी हो, पर इस भाव से भगवान कहते हैं साथ में मेरे जो कथाएं हैं, जो कथा अमृत है उसमें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करते हुए सेंसिटिवली इस सबसे बाहर निकले तो उसके लिए एक सेफ जोन रहेगा। क्योंकि अधिकतर जो भी भक्त भक्ति में अगर विरक्त महात्मा इस कथा को सुन रहे हो, कर रहे हो, तो उनके लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। उनके लिए उनको तो शास्त्र कहते हैं कि
6-7 टाइप की ऐसी समस्याएँ जो साधु को होती ही नहीं है। ना उनको लोकापेक्षा, ना उन पे कोई वैसा निर्भर है, ना कुछ उनको ऐसा इमोशनल परेशानी होने वाली, इसने ऐसा, उसने वैसा। 7 प्रकार की ऐसी समस्या है जो विरक्त आश्रम में है ही नहीं। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उनको तो सम्यक रूप से समझते ही चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इसको एक्स्ट्रा में भी समझ लिया, तो भी हमारे लिए गड़बड़ है, क्योंकि जीना तो हमें प्रैक्टिकली इस जीवन को ही है। तो सम्यक रूप से इसको जो समझते चले, एप्लीकेबल फॉर्मूले यूज करते चले जीवन में, तो दृढ़ता से लंबे समय तक भक्ति राज्य में टिके रहेंगे। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माशक्रिन मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है, तो उसका हृदय दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थित हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। और अगर भगवान की जो लीलामृत है, कथामृत, उसमें दृढ़ श्रद्धा रखते हुए व्यक्ति निरंतर भगवत आराधना जो भी पद्धति हमें प्रदान की गई हमारी गुरु परंपरा द्वारा, गुरु वर्ग द्वारा, उसको दृढ़ता से पालन करते चले, तो भगवान विश्वास दिलाते हैं कि उसके जो हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं वे अवश्य नष्ट हो जाएंगे। एक मिनट। भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि। जब मैं उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में दिखता हूँ, तो उसके हृदय की गांठ कट जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और ऐसे निरंतर अभ्यास से और जब भगवान में पूर्ण निष्ठा हो जाए, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं कि अलग अलग एक्सपीरियंस जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में फिर ऐसे ऐसी परिस्थितियां आती कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जैसे कुछ नहीं, अचानक से कोई उम्मीद, तो विश्वास होता है कि नहीं है ठाकुर जी, और वो आवश्यक भी है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि जब वे उस स्थिति तक पहुंच जाए, ऐसे एक्सपीरियंस लेते लेते, वो भी हमें जीरो लेवल पर ही समझ के सब कहते हैं। ऐसे नहीं कहते कि जैसे हम सब दिव्य चेतना है और एकदम से बस आंख बंद और भगवान में तार जुड़ गए। भगवान भी इसी लेवल से हमें देखते हैं, और गुरु वैष्णव भी, वे भी तो हमें जीरो लेवल से ही देखते हैं। हम भले किसी भी एज ग्रुप के हों, कोई 80 साल का भी उनके सामने हो, चाहे कोई 2 साल का भी, उसको वो वैसे ही देखते हैं। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं जब वो स्थिति आ जाए उनके जीवन की, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मुझे स्वीकार कर ले, तब वो समय है कि जब वो उनके हृदय की जो गांठ है वो कट जाती हैं। हृदय की गांठें अलग अलग प्रकार की हैं, 6 वेगों की हैं, 6 दोषों की हैं, इस प्रकार से अलग अलग, और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तब उनके जो भी संशय है वे छिन्न हो जाते हैं। ये किनको लेकर कहा जा रहा है? जो ईमानदारी से भगवत भक्ति की प्रोसेस में लग जाते हैं, तब उनमें संशयों के लिए कोई स्थान नहीं रहता और सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती। तब जो वे कर्म करते हैं, तो वो कैसे कर्म करते हैं? पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से नहीं कि ऐसा चलते आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा जो भी। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊं तो मुझसे दुश्मनी हो जाएगी आप सबकी, तो इसको सरल में ही बोलूंगी कि हाँ, सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म जिनका हम स्वयं फल लेना चाहते हैं, उनकी श्रृंखला समाप्त होना मीन्स प्रत्येक क्रिया का जो लक्ष्य है वो भगवत प्रसन्नता हो जाए, गुरु वैष्णव प्रसन्नता, उसको कहेंगे सकाम कर्मों की श्रृंखला खत्म होना। तभी कर्म वही किए जाएंगे, वही वही पकाना, वही सब कुछ वही चलेगा, किंतु तो वो सकाम कर्मों में उसकी गिनती नहीं होगी। तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं
प्रायः श्रेयो भवेदिह। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। जो ये अध्याय है, इसमें भक्ति की श्रेष्ठता जो ज्ञान और वैराग्य के भी ऊपर है, उसको स्थापित किया गया है। अब जाके भगवान 31वें श्लोक तक पहुंचते इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन और वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। वो उसका कह सकते हैं कि वो पागलों की तरह ज्ञान और वैराग्य के अनुशीलन में नहीं लगेगा। उसके लिए इतना ही है कि जैसे भगवान की प्रसन्नता हो हम वैसे चले, हम पे अलग से ठप्पा ना लगे कि बड़े वैरागी बाबा जी हैं, ये तो इसको भी हाथ नहीं लगाते, ये ऐसा वैसा ऐसा। जैसा हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली महाप्रभु की इस धारा में, जैसे जो हमारे गुरुजन है ऐसे अनेक अनेक सन्यासी वृंद है, तो हम फिट करने जाए, सन्यासी को तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए और सन्यासी को तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर ऐसा उनमें नहीं देखा जाता कि भैया ये बाबा जी तो पैसे को छूते भी नहीं है। यही यहाँ पे अगर समझ पाए, इसको समझने के लिए भी अलग अलग मानसिक स्तर से जिसका जैसा होगा वैसा समझ पाएगा। फिर भी प्रयास कि जो प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से लग जाते हैं, जिनका सर्वस्व श्री भगवान और उनकी प्रसन्नता ही हो जाती है, उनके जनों की सेवा, तब उनको ऐसे ये अलग से ये सो कॉल्ड ऐसे वैराग्य ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानी वैसा बनने की आवश्यकता नहीं होती कि भैया ये तो हाथ ही नहीं लगाते। लगाते भैया हाथों, बोलते भी कि दो खूब सारा दो ताकि हम लगा पाए, भगवत सेवा में लगा पाए, जहाँ आवश्यकता है नाम प्रचार के कार्य में वहां लगा पाए। वे सो कॉल्ड वैसे एज ए वैरागी खुद को या ज्ञानी ऐसा हाईलाइट नहीं करते। जो प्रेमा भक्ति में लगते हैं, जिनका लक्ष्य है भगवान की येन केन प्रकारेण सेवा करना। यत कर्म भिर्यत तपसा ज्ञान वैराग्य यत योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथचिद् यदि वांछति। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष पाने या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है, तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा नहीं बोला कि सभी करते हैं, कोई एकाध कर सकता है ऐसे, अगर कर ले तो उसको ये सब भी प्राप्त हो जाता है सरलता से, अगर तुलना में अन्यों के। और भगवान की जो प्रेमा भक्ति में लगते हैं, भगवान कहते हैं जो अन्य साधनों से जो उपलब्ध होने वाला कह सकते हैं उपलब्ध होने वाला जो रिजल्ट है, परिणाम है, तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म आदि जो इन साधनों से मिलने वाला है, जो भक्ति योग में लगते हैं उनको वो अनायासी प्राप्त हो जाता है। और भक्त कभी भगवान से मोक्ष आदि स्वर्ग इसकी वांछा नहीं करते। फिर भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं भक्त, अलग अलग अधिकार के। तो भगवान कहते हैं यदि वो मांगते भी हैं, बहुत सारे कहते हैं ना ऐसे, मैं तो यही बोलता कि ठाकुर जी किसी से सेवा ना करानी पड़े, मैं तो यही बोलती ठाकुर जी अगली बार बस पैदा ना होना पड़े दुनिया में, ये ठाकुर जी ऐसा। तो उन्हीं सबको शायद रख के भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता भी अच्छा तो उसको भी इजीली मिल जाता है कि ठीक है। क्योंकि इतने बड़े सेठ के आगे अगर कोई करोड़पति है उसके आगे बोले कि 2 रुपए मिलेंगे क्या, 4 रुपए मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे ऐसा। न किंचित साधवो धीरा भक्ता एकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम। चूंकि मेरे भक्तगण साधुवत आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहते।
सच तो यह है कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ तो भी वे इसे स्वीकार नहीं करते। एकांतिनो मम, जो एकांतिक भक्त है भगवान के, जिन्हें भगवान से ही प्रेम है, केवल भगवान से ही प्रेम है, ऐसे भक्त भगवान कहते हैं स्वाभाविक ही साधुवत आचरण उनका होता है, गंभीर बुद्धि वाले हैं, धीर बुद्धि वाले। वो मुझ में ही समर्पण रखते हैं और कुछ नहीं चाहते मुझसे। जिसको सभी मांगते रहते हैं कि मुक्ति मिल जाए भगवान, मुक्ति मिल जाए, छुटकारा हो जाए, ऐसा वे उसको भी नहीं चाहते। आपको जहाँ जैसे भेजना हो, जैसा आपको अच्छा लगे, हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मेरे साथ आप कर सकते हो। मैं आपको अपनी ओर से फ्री करता हूँ कि मैं कुछ शिकायत नहीं करूंगा, ये कुछ नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे। जो भक्ति राज्य का सर्वश्रेष्ठ भाव है, जिसको उपलब्ध कर पाना साधारण मनुष्यों के लिए बहुत असंभव बात है। श्रीमती राधिका रानी का भाव है, वो भी इसी प्रकार का है। ब्रज गोपियां जो हैं वो मधुर रस वाली, वे कभी भी मथुरा नहीं गई। जो हम सुनते भी हैं कि गोपियां जाती थी, वो अलग है। वो जो गोपियां हैं, जिनको कह सकते हैं मथुरा, जिनका आना जाना, वे सब उस प्रकार के जिनके परिवार हैं, जिनके संतान हैं। गोपियां अलग अलग भाव के, अलग अलग उसके हैं। मधुर रस वाली गोपियां कभी नहीं गई मथुरा, चलो हम भी मिलके आते हैं ठाकुर जी को। उनका यही है कि जिसमें आपको सुख हो, हम उसमें ही सुखी हैं। उसी भाव को लेके भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं आए, तो वे भी यही कहते हैं अपने जो 8 श्लोकों का जो शिक्षाष्टकम है अंतिम में, आश्लिष्य वा पदरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परम। हमारे लिए तो इसके अर्थों को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए भी उस लेवल का बुद्धि योग तो नहीं है ना। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है सब भौतिक एक्सपीरियंस है। हम जितना दिमाग चला भी पाएंगे, दिमाग चलाने की जो क्षमता है अपने एक्सपीरियंस के घेरे के अंदर अंदर ही है, जैसा हमने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है। पर ऐसे श्रीमन महाप्रभु भी फाइनली यही कहते हैं, क्योंकि हम अभी श्रवण कर रहे हैं शुद्ध भक्त के भाव को, जो भगवान कह रहे हैं। तो महाप्रभु उसी रूप में आए कि आप कुछ भी करो, बहुत प्रतिकूलता भी हमें दे सकते हो, हाँ, वो तो बहुत हायर स्टैंडर्ड कहते हैं, उतना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, पर जैसे भी जो भी करोगे आप हमारे साथ, हमारे प्राणनाथ आप ही रहने वाले हैं हमेशा। भगवान ऐसे ही साधुओं की बात करते हैं कि वे जन्म मृत्यु से छुटकारा आदि ये सब भी नहीं मांगते। क्योंकि जो हम जो भी धर्म शिक्षा लेते हैं, बचपन से धर्म के नाम पे जो सीखते हैं, फाइनली उसका लक्ष्य क्या समझाया जाता है हमें? मोक्ष, स्वर्ग। ऐसा ही चाहे सोशल मीडिया कहीं भी हम बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनते हैं धार्मिक, तो फाइनली लक्ष्य स्वर्ग या मोक्ष ऐसा ही समझाया जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, जो दृढ़ता से भक्ति में स्थित होते हैं, वो इसको भी नहीं चाहते। वो चाहते आपको जैसे सुखी हो, को आप वैसे रखो। हमारी कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं है कि ऐसा हो और वैसा हो। नैरपेक्षं परं प्राहुर्निःश्रेया समनल्पकं तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता, वही मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। दोनों ही प्रकार से रिवर्सिबल इक्वेशन ऐसे ऐसे श्लोक की है। जो प्रेमा भक्ति में है वे फिर और कोई इच्छाएं नहीं करते, और जो इस सबसे फ्री हो पाए वही उसके लिए पात्र हो पाएगा। जैसा हम तृतीय याम कीर्तन में श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानसे तो हार परम यतन ताहि लभ अधिकार। अगर तुम्हारे दिमाग में गलती से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने का विचार है, तो उसके लिए दृढ़ता से जोर लगा के अधिकार प्राप्त करना होगा। अधिकार मीन्स यहाँ पे अधिकार की मीनिंग वैसी नहीं है जैसे हम भौतिक जगत में सुनते हैं हमारा अधिकार है। यहाँ पे अधिकार का जो आध्यात्मिक राज्य है, इसमें अधिकार का मतलब है पात्रता। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, जिनका बहुत बड़ा अनुदान है गौड़ीय वैष्णव जगत में, जो मधुर रस की जो ये भक्ति है, इसको जन सामान्य के लिए भी ओपन करने में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा विरोध और ये सब भी झेला है ब्रज के अनेक अनेक संतों के का।
कि आपने इतना ओपन कैसे कर दिया, ऐसे-ऐसे बुक्स भी निकाल दी और सब खोल के रख दिया। आम जनता पढ़ेगी, वो क्या सोचेगी ऐसे, वैसे, ऐसे। लेकिन तो वो बहुत दृढ़ता से इस बात को कहते हैं, जो ये भक्ति राज्य है, या कुछ समय तक तो हम ऐसे बैसाखी पे चल पाएँगे, इसकी हेल्प, उसकी हेल्प। लेकिन जिसको सच में आगे तक जाना है इस भक्ति राज्य में, प्रेमा भक्ति जिसको गलती से भी सोचना है, तो उसको अपने लिए अधिकार स्वयं उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रयास करके अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी सारी हेल्प है, चाहे शास्त्र चर्चा, चाहे भगवान की कथाएँ, हरि नाम जप, ऐसा कुछ भी, जो भी भक्त हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई कुछ भी, पर फाइनली जो हमारी अपनी इच्छा हो, उत्कट इच्छा कि हमें चाहिए भक्ति, हमें समझना कि है क्या ये दुनिया जिसकी इतनी बातें करते रहते हैं, ये है क्या ये प्रेमा भक्ति? तो जिसको इसको सच में समझना है, सच में इसमें उसको अधिकार प्राप्त करना है, तो उसको अत्यंत जोर लगाना पड़ेगा। फिर उसके लिए वो नहीं चलेगा। हाँ, 16 माला बोला हमको, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हम, ऐसा-ऐसा। फिर उसको इस सब से थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आगे घुसना पड़ेगा, तब जाके वो अधिकार उत्पन्न कर पाएगा। वरना जीवन भर के वो सुनते ही रह जाएँगे, ऐसा होता है और वैसा होता है। और इसका जो मुख्य भगवान ने कहा वो है निजी लाभ की जो भावना है उससे ऊपर उठ पाना। ऐसा हम अगर प्रत्यक्ष आज के समय में जिन भी श्रेष्ठ गुरुवर को हम दर्शन कर पाते हैं, हमारे गुरुदेव उसमें प्रमुख है, कि अन्य साधु संग हमारा इतना दृढ़ नहीं हो पाता, इतना भाग्य नहीं है। उनको हम देख पा रहे हैं, उनके जीवन में देख सकते हैं निरंतर जो इतना जो पुराने भक्त हैं, काफ़ी समय से जो 20 साल, 30 साल, वो देख सकते हैं, कितनी जल्दी गुरुदेव का जो जीवन है उसमें बहुत बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े चेंजेस देख पा रहे हैं, वो इसको समझ पाएँगे। क्योंकि उनमें निजी लाभ की जो ये भावना है, जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से ही नहीं है और कभी ना आई और ना कभी आएगी। इसीलिए उनके जीवन में इतने बड़े-बड़े चेंजेस देखे जा रहे हैं ऐसे। न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्। इस जगत में अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्त के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना को स्थिर बनाए रखते हैं। निस्संदेह मेरे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से परे मुझ श्री भगवान को पा लिया है। और जैसे नॉर्मली सामान्य मनुष्य कहते हैं ना, भगवान के दर्शन किए होंगे क्या इन्होंने, ऐसे भगवान के दर्शन, तो बिना भगवत दर्शन के या भगवान के साथ व्यवहार किए इतनी दृढ़ता कैसे आ सकती है ऐसे संत जनों के जीवन में, जब वो भगवान के साथ उनका व्यवहार है तभी इतनी दृढ़ता है, वरना इतनी भौतिकता की बाढ़, इतना व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब कितना भर-भर के, जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है सबकी भरमार बढ़ती जा रही है। जैसा प्रारंभिक स्थितियों को सुनाते हैं कि जब मायापुर में भी ये भक्ति के प्रचार-प्रसार का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद जी द्वारा, तब तो किस लेवल का अभाव था भौतिकता का, पीने का पानी तक नहीं था उनके आस-पास। आप में से जो भी मायापुर गौर पूर्णिमा परिक्रमा में जाते हैं, तो अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है वो स्थान, पर शायद चौथे दिन की परिक्रमा में ऐसे निर्दया घाट की ओर जाते हुए शायद ऐसा, एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं है। एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे बाबा जी महाराज ने बताया था कि यहाँ से भर के ना वो एक महाराज जी का नाम बताया था, प्रभुपाद जी के आश्रित जन, यहाँ से वो पीने का पानी ले जाते थे प्रभुपाद जी के लिए। तो हमारे लिए तो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है। पीने के पानी के लिए वहाँ से वहाँ झक मारने जाते थे। हम तो यात्रा करने जाते हैं वहाँ घर से ऐसे ट्रेनों में बैठ के, और मज़ा आता मायापुर परिक्रमा, आज वहाँ से वहाँ तक गए आज। वो तो डेली पीने का पानी लेने ही उतनी दूर जाते थे। उस समय उस लेवल पे अभाव। फिर ऐसे आज के समय में तो भौतिकता कितनी अंधाधुंध बढ़ चुकी है। नल भी अलग-अलग टाइप के हो गए। बाथरूम में जाएँ, हम बस नल के पास ही गए, नल खुद ही पहचान जाएगा आ गया पानी वाला, लो पानी दे दो। फिर खुद ही बंद हो जाएगा। ऐसे जैसे हम लिफ्ट में, कि लिफ्ट खुद ही पता करेगी, अच्छा आ गया, कोई सेंसर है। इस लेवल तक भौतिकता बढ़ गई। फिर भी उनके अंतःकरणों में, उनके भाव में चेंज नहीं आ रहा। हमारा तो हर दिन संघर्ष ही यही है
कि यार हर दिन 16 माला हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज ना रिश्तेदार आ गए थे, आज ना ऐसा काम पड़ गया था, आज हॉस्पिटल गए, आज ऐसा त्योहार हो गया। महाराज 16 माला उसको सटकाना वही बहुत बड़ा संघर्ष है हर दिन। पर उनके जीवन में कुछ विक्षोभ नहीं आता। जैसे बाहर कितनी भौतिकता बढ़ती भी, वो किस वजह से? इसी वजह से जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। उनके अंतःकरण में ये सब नहीं रह पाते, ये सब भाव। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से परे मुझ श्री भगवान को पा लिया है। भगवान ही स्वयं कह रहे कि ये उन्हीं भक्तों के लक्षण है जिन्होंने मुझे पा लिया है। भले ही हम सामान्य रूप से जब देखते हैं ऐसे गुरु वैष्णव को, और वो हम जैसा ही कर रहे थे, हमको फील आराम से रहते हैं, ऐसे आराम से ही चल रहे, कुछ हाई फाई सा फील नहीं कराते ऐसा, हमें लगता है हमारे जैसे ही हैं शायद। लेकिन भगवान ही यहाँ उद्धव जी के माध्यम से बहुत सेंसिटिव यहाँ शिक्षाएं देते हैं। उद्धव जी को भगवान जो शिक्षाएं दे रहे, बहुत सार स्वरूप है भगवत जी का। आचार्य माम विजानीयान न मर्त्य बुद्धि आसूय, उनमें मनुष्य बुद्धि मत करना। हमारे जैसे खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं, हमारे जैसे ऐसे ही नहीं, गर्मी सर्दी ऐसा हमारा जैसा हमें फील करा रहे, ताकि हम उनसे नॉर्मलाइज हो पाए, ताकि हम भी उनसे कुछ कह पाए। मैं तो अपने पीछे जीवन में झांक के देखो तो बच्चों ने कैसी कैसी बातें भी गुरुजी को बता देना। रिजल्ट आ रहा है तो गुरुजी को फोन मिला, आज मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आई यार, इतने परसेंटेज। आप सोचते हैं तो वो तो हमारे लेवल पे नहीं है, पर हमें वैसे अच्छा बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे, तब भी वैसे ही फील कराना ऐसा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी प्रकार से। पर वे भगवान कहते हैं कि उन्होंने इस भौतिक बुद्धि से परे मुझको पा लिया है। एवमेतान्मयादिष्टान् नुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद ब्रह्म परमं विदुः। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे परम सत्य को भली भांति जान लेते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा ये एकादश स्कंध का 20वां जो अध्याय है ये संपूर्ण हुआ। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे।